वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया महाकाल लोक का लोकार्पण। बोले उज्जैन प्रलय के पहाड़ से होगी मुक्ति। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास नवनिर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण किया। यहाँ उन्होंने रिमोट के द्वारा रक्षा सूत्र से बंधे शिवलिंग से पर्दा हटाया। उज्जैन आते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुँचे और उज्जैन आकर मोदी जी ने पहले पूजन किया और फिर गर्भगृह में बैठ के जाप किया। इसके बाद बाहर नंदी जी के पास बैठकर प्रार्थना करी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनसभा का संबोधन हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के साथ किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकालेश्वर मंदिर में जो महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया ना, इस मंदिर में कुल 108 खूबसूरत स्तंभ बने हुए हैं और 900 मीटर लंबे भव्य महाकाल लोक गलियारे का भी उद्घाटन किया। इसकी जो कुल लागत है वो लगभग 856 करोड़ रुपए आई है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। बड़ी खबर है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। जानते हैं अपने राज्य का पूर्वानुमान। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 72 घंटों से लगातार भारी बारिश जारी है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली गिरने के मद्देनजर अब तक 23 लोगों के मरने की खबर आ रही है। स्कूलें बंद रखने का आदेश जारी हो चुका है और वहीं देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़, दक्षिण और पूर्वी भारत में हल्के से लेकर मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात में कई जगहों पर हल्के मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। चलिए अगली खबर है कि 500 Mbps तक पहुंची एवरेज 5G स्पीड। दिल्ली में जियो की डाउनलोड स्पीड रही 598 Mbps, जबकि वाराणसी में एयरटेल की स्पीड रही 516 Mbps। तो दोस्तों भारत के अधिकांश बड़े शहरों में 5G नेटवर्क की अभी ट्रायल चल रही है और इसके ऊपर स्पीड रही दोस्तों एवरेज 600 Mbps के आसपास। सबसे ज्यादा रिलायंस जियो की स्पीड दर्ज की गई है अब तक के रिकॉर्ड में। और वहीं अगली खबर है SBI ने अपडेट किया अपना कस्टमर केयर नंबर। अब 24/7 मिलेगी फ्री सर्विस। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने 1800-1234 या फिर 1800-2100 ये ऐसे दोनों नंबर जारी रखे हैं जो कि मुंह पर याद भी रख सकते हैं। और अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक में खाता है ना, तो 30 से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस आप घर बैठे टेलीफोन नंबर पर ही फायदा उठा सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसमें अलग अलग भाषाओं में भी आप बात कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, गुजराती, असमी और पंजाबी भाषा शामिल है। सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे फ्री सर्विस उपलब्ध रहेगी। और वहीं बड़ी खबर है यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट कंफर्म नहीं होने पर भी चलते ट्रेन में मिलेगी सीट। तो दोस्तों इस बार फेस्टिवल सीजन में अगर आप भी ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से एक खास सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत आपको इस बार दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म सीट मिलेगी। और वहीं दोस्तों अगर किसी यात्री की ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हुई तो उन्हें किसी अन्य ट्रेन में कंफर्म टिकट दी जाएगी। और ये आपको सुविधा चाहिए तो आपको टिकट बुक करते समय इसको सेलेक्ट करना होगा। विकल्प चुनने का इस्तेमाल आपको टिकट बनाते समय ही किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर सीट नहीं भी मिली तो आप ट्रेन में ही टिकट ले सकते हैं। इस तरह से कुछ नया नियम बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा, है ना। और वहीं अगली खबर है कि अब डीजल इंजन में भी हो सकेगा हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल। जानते हैं आखिर कैसे? तो दोस्तों डीजल इंजन पर निर्भरता कम करने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल इंजीनियरों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने और उपयोग करने पर डीजल इंजन को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है, जो कि ईंधन के रूप में 90% हाइड्रोजन का उपयोग करेगी। अब यहाँ पर डीजल इंजन जो प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं ना, बहुत ही जल्द अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब रही तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, कोरोना मामलों में आई भारी गिरावट। 24 घंटों में 2000 से भी कम आए नए मरीज। तो दोस्तों भारत में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 1957 नए मरीज सामने आए हैं और इस दौरान लगभग 12 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जबकि 27,374 ऐसे मरीज हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अगली खबर है कि जंग के बीच रूसी सरकार का बड़ा एक्शन। जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को आतंकी संगठन किया घोषित। तो आपको बता दें रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके अंतर्गत रूस ने मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठन की सूची में शामिल किया है। और वहीं बड़ी खबर है केंद्र ने हाई कोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की करी घोषणा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके दी जानकारी।
तो देश के 3 उच्च न्यायालयों को एक नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में उच्च न्यायालय यानी कि जो हाईकोर्ट है ना, उनके लिए एक मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा कर दी और इनको जल्द ही यहाँ पर पद मिल जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है, यात्री किराए से रेलवे की आमदनी में 92% की बढ़ोतरी। रेलवे ने जारी किए आंकड़े। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रेलवे को यात्री किराए से आमदनी में लगभग 92% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल की तुलना में इस साल। तो रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। लगातार भारतीय रेलवे घाटे में चल रहा है। और वहीं बड़ी खबर एक और आ रही है, रेलवे स्टेशन पर चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार। जानते हैं सबसे पहले कब और किन शहरों में मिलेगी सुविधा। तो पूरे देश में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अब भी सबसे बड़ी समस्या सफर के दौरान इन गाड़ियों को चार्ज करने की होती है। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक कार है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय रेलवे ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अगले 3 साल में दोस्तों जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग कर पाएंगे। और साथ ही एक और खबर आ रही है, महिला फ्लाइट अटेंडेंट को मिली राहत। अब गर्भवती होने पर नौकरी से नहीं निकालेगी एयरलाइन कंपनियां। तो एयरलाइंस लिमिटेड का कहना है कि गर्भवती केबिन क्रू भी नौकरी जारी रख सकती है। पहले कहना है कि उनको दोस्तों नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, लेकिन अब नौकरी जो ऑन ड्यूटी चालू रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही है, क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के नए रेट। तो क्रूड ऑयल के 9 महीने के रिकॉर्ड लेवल इस बार दोस्तों सबसे सस्ते हो गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ओपेक देशों ने उत्पादन घटाने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर बहुत ही जल्द भारत में पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम होने वाले हैं। चलिए इग्नू को लेकर बड़ी खबर है कि अब 31 अक्टूबर तक बिना लेट फीस भरे परीक्षा के फॉर्म। तो भारत की जो सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें अलग अलग कोर्सेज और डिग्री के लिए जो फॉर्म है वो 31 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं और परीक्षाएं अगले 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस में मुझे अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजकोट जिले के जमकंडोरना शहर में एक रैली में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों को कांग्रेस से सतर्क रहने को कहा है। अच्छा अगली बड़ी और बुरी खबर आ रही है कि केरल में डॉक्टर दंपति ने 2 महिलाओं की दी बलि। घर में धन संपत्ति आए इसलिए गला रीत कर मार दिया, शव के टुकड़े करके दफनाया। आपको बता दें केरल के तिरुवल्ला में अंधविश्वास में फंसे एक डॉक्टर और उसकी पत्नी ने 2 महिलाओं की गला रीत कर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों शवों के टुकड़े करके उन्हें दफना दिया। आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। तो दोस्तों अंधविश्वास शिक्षा के ऊपर किस तरह से हावी हो जाता है, यहाँ पर ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। इतने शिक्षित और डॉक्टर की डिग्री होने के बावजूद भी अंधविश्वास की आड़ में और ज्यादा धन कमाने के चक्कर में इस तरह की एक घटिया हरकतों को अंजाम दिया। अच्छा अगली खबर है, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले फिर से बढ़ा 4% महंगाई भत्ता। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो केंद्र सरकार की तरफ से नवरात्रि में लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब झारखंड सरकार ने भी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया है और इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2022 से ही प्रभावी किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। अब पराली न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी। तो हरियाणा सरकार राज्य में पराली को जलाने की समस्या से निदान के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार अब पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने को भी कहा है। दोस्तों पराली किसान परिवार जला देते हैं, जिसके मद्देनजर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैलता है। तो इस बार पराली जलाने पर रोक लगा दी जाएगी और सरकार प्लानिंग कर रही है कि पराली को वो खरीद लें। चलिए अगली खबर ध्यान से सुनना कि बुलेट राजा अब जरा संभल कर। पटाखे बजाने पर बाइक के चालान के साथ दर्ज होगी FIR और मिस्त्रियों की भी होगी पहचान। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट गाड़ी आती है ना, उसमें लोग बाग साइलेंसर को मॉडिफाई करवा देते हैं और फिर साइलेंसर फट फट की तरह पटाखों की तरह आवाज निकालना शुरू कर देता है। और दोस्तों भीड़ भाड़ वाले मार्ग में बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने के कारण आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। इससे निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल को जब्त करके उनके चालकों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा किस मिस्त्री ने बुलेट बाइक में इस तरह का साइलेंसर लगाया है उसके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी उसकी पहचान करके। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5 रंग, ऑप्शन बी 3 रंग। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo कंपनी का ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके पास भी लॉटरी लगने या जैकपॉट जीतने की कॉल आती है तो समझ लीजिएगा कि यह फ्रॉड है। SBI ने जारी किए टिप्स। तो भारतीय स्टेट बैंक ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगर कोई भी आपको फोन करके बोलता है कि आपकी लॉटरी
लग गई है, लगने वाली है या आपने जैकपॉट जीत लिया है, तो ये बिल्कुल फर्जी होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा, बड़ी खबर है, स्विस बैंक ने भारत को दी अकाउंट होल्डर्स की सूची, ब्लैक मनी रखने वालों के चेहरे से हटेगा नकाब। तो दोस्तों, भारत के जितने भी अमीर है जिनका पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है काले धन के रूप में, ऐसे अमीरों की पहचान करने को सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सरकार के आग्रह पर स्विस बैंकों ने एक बार फिर से भारतीय अकाउंट होल्डर्स की सूची जारी करी है, तो जल्द ही इनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इवेंट होगी आज। सरफेस प्रो 9 टैबलेट के साथ ही सरफेस लैपटॉप भी लॉन्च किया जाएगा और ये पीसी काफी ज्यादा सस्ता होगा। माइक्रोसॉफ्ट का ये टैबलेट, लैपटॉप और स्टूडियो 3 पीसी सब कुछ आज लॉन्च होने जा रहे हैं, है ना। और अगली खबर है, बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बड़ी राहत देने जा रही है बिजली कंपनी। तो बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो कंपनी है ना, उसने सप्लाई कोड में परिवर्तन किया है। अब इससे क्या है ना कि दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंतर्गत अगर कोई भी उपभोक्ता लोड वगैरह बढ़ाता है तो उसको ज्यादा चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हो जाएगा। और बड़ी खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 343 रुपए सस्ता होकर 51,105 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है, जबकि चांदी की बात करें तो 1,071 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी भी सस्ती हुई है और 58,652 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, चाइनीज कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार भारत में उतारी, एक बार चार्जिंग में चलेगी 521 किलोमीटर, 50,000 में होगी बुकिंग। तो दोस्तों, चाइना की जो कंपनी है BYD ऑटो E3 जो है एक नई गाड़ी निकाली है, 50,000 रुपए की टोकन मनी के साथ आप इस गाड़ी को बुकिंग करवा सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी काफी ज्यादा लग्जरी बताई जा रही है दोस्तों, इसमें LED लाइटिंग फैसिलिटी, सनरूफ, पावर टैगलेट, वायरलेस चार्जर फोन और 440 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। कई तरह की इंटीरियर और एक्सटीरियर में ये जो सुविधाएं है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इस गाड़ी की खासियत क्या है ना कि दोस्तों, एक बार चार्ज होने के पश्चात 521 किलोमीटर का माइलेज देगी। हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में खुलासा नहीं किया है। और वहीं अगली खबर है, साबुन के डिब्बों में छिपाकर लाई जा रही करोड़ों की ड्रग्स जब्त, BSF जवानों को करीमगंज में मिली बड़ी कार्यवाही। तो आपको बता दें, ड्रग तस्करी पर पुलिस, NCB और सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ने के बाद स्मगलर जो तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। और यहाँ पर एक ट्रक में ड्राइवर की केबिन में बनाए गुप्त तहखाने में साबुन की डिब्बियों में छिपाकर करोड़ों की हीरोइन लाई जा रही थी, जिसे BSF और पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया है। मतलब तस्कर किस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं कि बाहर तो साबुन की पैकेट है और अंदर साबुन की जगह हेरोइन भरी हुई है ड्रग्स से। और वहीं बड़ी खबर है कि इस झूले पर झूलने गए तो आईफोन देगा इमरजेंसी अलर्ट, लोकेशन से लेकर सारी डिटेल पहुंचेगी सीधे पुलिस तक। तो एप्पल का जो नया फोन है ना, iPhone 14, वो कई तरह की सुविधाओं से लेस आता है। इनमें से एक क्रैश डिटेक्शन है जो कि आपके लोकेशन पर इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट करता है। अगर आप कार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो दोस्तों, आईफोन के सेंसर लगे हुए हैं जिसमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी दे देता है। चलिए, अगली खबर आ रही है कि छुट्टा नहीं है, बदले में थमा देते थे टॉफी। अब UPI की वजह से धंधा हो चुका है मंदा, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो पहले दोस्तों, आपने भी देखा होगा, कहीं पर आप सामान लेने जाते थे, 2-4 रुपए अगर आपको खुले बचते थे ना, तो अगले वाले बोल देते थे कि छुट्टे नहीं है, आप टॉफी ले लो, और आप भी टॉफी लेकर आ जाते थे। अब UPI पेमेंट चल गया है, तो उसके मद्देनजर टॉफी कंपनियों का जो धंधा है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, इसमें बड़ी गिरावट देखी गई है। और वहीं बड़ी खबर है, लुधियाना में स्वाइन फ्लू का आंकड़ा चौंकाने वाला, 80%, 50 से ज्यादा उम्र के लोग, डेंगू से भी मिली राहत। तो जिले में दोस्तों कोरोना संक्रमण घटने के साथ ही स्वाइन फ्लू और डेंगू की वजह से डिपार्टमेंट की नींद उड़ी है। स्वाइन फ्लू के 50 मरीज के आसपास मिल चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं बड़ी खबर है, झारखंड सरकार की बड़ी कार्यवाही, लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स होंगे बर्खास्त। तो दोस्तों, झारखंड सरकार ने एक नया आदेश निकाला है कि कोई भी डॉक्टर अगर लगातार अपनी ड्यूटी से गायब रहता है ना, तो ऐसे चिकित्सकों को बर्खास्त करने के साथ साथ ही निलंबन रद्द करने के आदेश पर भी सरकार कार्यवाही करेगी। चलिए, बड़ी खबर है ट्रेवल न्यूज को लेकर कि बांध लीजिएगा सामान, फ्री में हांगकांग जाने का मिल रहा है मौका। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी फ्री में हांगकांग जाने या शेयर करने की गोल्डन चांस है, कोरोना महामारी के कारण टूरिज्म सेक्टर में जान फूंकने के लिए हांगकांग की सरकार पर्यटकों को फ्री हवाई टिकट दे रही है कि आप यहाँ पर आइए और हांगकांग में घूमिए। इस तरह से खुद वहाँ की सरकार ऑफर दे रही है, ठीक है। चलिए, बड़ी खबर है, अमेरिका में हर महीने जाएगी 1,75,000 लोगों की नौकरी। तो अमेरिका में दोस्तों एक बड़ी आर्थिक संकट की हालात पैदा हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि हर महीने लगभग 2.25 लाख लोगों की जो नौकरी है वो आर्थिक मंदी के मद्देनजर जा सकती है। चलिए, यूपीएससी रिक्रूटमेंट को लेकर बड़ी खबर है, ड्रग इंस्पेक्टर सहित कई पदों पर संघ लोक सेवा आयोग ने भर्तियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई बड़ी नौकरियां हैं। 27 अक्टूबर 2022 तक आखिरी तारीख है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में ड्रग नियंत्रण विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर के साथ ही फोरेंसिक साइंस सर्विस में भी साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसीज निकली है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे